खबरदार बड़ी बहू, जो तुमने एक शब्द भी बोला तो जबान खींचकर हाथ में दे दूंगी। बड़ी हिम्मत आ गई है तुझ में, सुलोचना जी गुस्से से चीखते हुए बोली। 2 दिन के लिए मैं क्या चली गई, तुमने खुद को इस घर की मालकिन ही समझ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटी बहू के मायके वालों के लिए कुछ भी न बनाने की, कोई सेवा नहीं की उनकी। पूरा दिन अपने कमरे में जाकर पड़ी रही। सुजाता सहमी सी सिर झुकाए खड़ी रही। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उम्र का लिहाज कर रही हूँ, वरना यही हाथ काटकर तुम्हारे हाथ में पकड़ा देती। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। जितना बर्दाश्त करती गई उतना ही तुमने मुझसे करवाया। आंखों में आंसू लिए सुजाता ने धीरे से कहा, मां जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जैसे आप प्रियंका के भाई और पापा के आने पर खुश होती हैं, वैसे ही मेरे भाई और पापा के आने पर भी तो थोड़ी खुशी दिखा सकती थी। क्या वे इंसान नहीं हैं? उनके आने पर तो आपके चेहरे पर शिकन छा जाती है। प्रियंका भी कभी बाहर नहीं आती, लेकिन उसके मायके वाले आए तो मैं दिन भर नौकरानी बनकर किचन में खड़ी रहती हूँ, उनकी सेवा में लगी रहती हूँ। प्रियंका, जो पास ही बैठी अपनी साड़ियाँ प्रेस कर रही थी, ताना मारते हुए बोली, वाह दीदी, आप भी अच्छा बोल लेती हैं। मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्या वो आपको दिखा नहीं? सुजाता ने सिर झुकाकर कहा, प्रियंका, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस ये कह रही थी कि अगर मां जी को कोई बहुत जरूरी काम था तो तुम्हें भी बोल सकती थी। 5 मिनट के लिए प्रेस बंद कर देती तो क्या फर्क पड़ता, इससे पहले कि प्रियंका कुछ और कहती, सुलोचना जी ने बीच में टोक दिया, बहू, तुझसे किसी ने सलाह नहीं मांगी। कल सुबह छोटी बहू के मायके वाले आ रहे हैं, इसलिए नाश्ते पानी से लेकर हर व्यवस्था की जिम्मेदारी तेरी है। कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रिश्तेदार है हमारे, नाक कटनी नहीं चाहिए। जी मां जी, सुजाता ने कहा और किचन की ओर चली गई। इतनी छोटी सी बात पर भी सुलोचना जी ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कोई आफत आ गई हो। और वैसे भी जब प्रियंका के मायके वाले आ रहे हैं तो जिम्मेदारी उसी की होनी चाहिए थी, लेकिन सारा काम सुजाता पर ही डाल दिया गया। प्रियंका पर कोई काम नहीं डालता था। उसकी दुनिया बस सजने संवरने में बीतती। चेहरे पर मेकअप, नेल पेंट कभी छूटने का सवाल ही नहीं था। दूसरी ओर सुजाता के लिए नेल पेंट लगाना भी एक सपना बनकर रह गया था, क्योंकि उसके लिए घर का काम ही सबसे बड़ा फर्ज था। प्रियंका का मायका हो या कोई और अवसर, सारी जिम्मेदारी सुजाता पर आ गिरती। जब भी प्रियंका के भाई और पापा आते, सुलोचना जी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन सुजाता के मायके वाले आए तो न सास को फर्क पड़ता, न देवरानी को। फिर भी सुजाता ने अपने मन को शांत रखा और अगले दिन प्रियंका के मायके वालों का स्वागत अच्छे से किया। दिन भर किचन में खड़ी रही, चाय, नाश्ता, खाना सब कुछ परोसा और हर चीज का ख्याल रखा। वह बेचारी सोचती रही कि जब भी उसके मायके वाले आएंगे, शायद उसे भी ऐसा ही प्यार और अपनापन मिलेगा। लेकिन वह दिन भी आ गया जब सुजाता के मायके वाले आए। उसने उम्मीद की थी कि इस बार मां जी थोड़ा सहारा देंगी, प्रियंका भी मदद करेगी। लेकिन न सुलोचना जी बाहर निकली, न प्रियंका ने अपना कमरा छोड़ा। सुजाता ने खुद ही अपने भाई और पापा के लिए चाय पानी और नाश्ते का इंतजाम किया। उसके मन में गहरी उदासी भर गई। वह सोचती रही, क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? क्यों हमेशा मेरे हिस्से में ही ये उपेक्षा आती है? वह समझ चुकी थी कि इस घर में उसकी कद्र केवल एक नौकरानी के रूप में की जाती है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ दिल में एक गहरी चोट थी, बर्दाश्त की आदत जो बन चुकी थी। सुजाता ने अपने भाई और पापा के साथ चाय पर कुछ देर बातें की, लेकिन उसका दिल रो रहा था। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि इस घर में चाहे वह कितना भी अच्छा कर ले, उसकी जगह हमेशा वही रहेगी जहां इज्जत के नाम पर सिर्फ तिरस्कार मिलता है। खामोश बैठी सुजाता को सबसे ज्यादा तब तकलीफ हुई जब एक दिन उसके मायके से उसके पापा और भाई मिलने आए। करीब 2 घंटे तक वे लोग घर में बैठे रहे, लेकिन न तो प्रियंका अपने कमरे से बाहर आई और न ही सासू माँ सुलोचना जी ने कोई परवाह की।
बेचारी सुजाता खुद ही दौड़ दौड़ कर पापा और भाई को पानी पिलाती, चाय बनाती, खाना तैयार करती रही। उनके पास बैठने या दिल खोल कर बातें करने का उसे वक्त ही नहीं मिला। वह अपने पापा को जी भरकर देख भी नहीं पाई। यह बात उसके दिल में घर कर गई थी और जब आज प्रियंका के पापा और भाई फिर से आने वाले थे तो सुजाता ने ठान लिया कि इस बार वह खुद को और नहीं झुकने देगी। उसने सोच लिया था जिस तरह प्रियंका ने उसके पापा भाई को नजरअंदाज किया था वह भी उसी तरह से उन्हें टाल देगी। जैसे ही प्रियंका के पापा और भाई घर पहुंचे, सुजाता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। प्रियंका हंसती खिलखिलाती अपने पापा और भाई के साथ बातें करती रही, यह सोचकर कि थोड़ी देर में सुजाता चाय पानी लेकर आएगी। लेकिन जब काफी देर बीत गई और कुछ भी नहीं आया तो वह बार बार रसोई की तरफ देखने लगी। आखिरकार जब सब्र नहीं हुआ तो वह खुद किचन की ओर भागी, पर किचन खाली था, न कोई चाय न नाश्ता। घबराई प्रियंका दौड़ते हुए सुलोचना जी के पास गई। मां जी, भाभी तो अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई, पापा को पानी तक नहीं दिया। सुलोचना जी भी गुस्से में भरकर सुजाता के कमरे का दरवाजा पीटने लगी। बड़ी बहू, दरवाजा खोल, मेहमान आए हुए हैं और तू यूं अंदर पड़ी है। सुजाता ने दरवाजा खोला और एक सख्त लहजे में बोली, क्या हुआ मां जी, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? सुलोचना जी हैरानी से बोली, तुझे पता था न कि प्रियंका के पापा और भाई आने वाले हैं, फिर भी तू कमरे में बंद है। सुजाता ठंडे लेकिन मजबूत स्वर में जवाब देती है, तो क्या हुआ मां जी? वो प्रियंका के पापा भाई हैं, मेरे नहीं। मैं क्यों उनके लिए चाय पानी बनाऊं? प्रियंका भी तो बना सकती है। जैसे मैं अपने पापा भाई के लिए खुद करती हूँ, वैसे ही प्रियंका भी कर सकती है। सुलोचना जी आग बबूला हो गई। तू अपने दिमाग में है या नहीं? मेहमान तो मेहमान होते हैं, चाहे किसी के भी हों। सुजाता अब तक के सारे अपमान और गुस्से को एकत्र करते हुए बोल पड़ी, बिल्कुल मां जी, मेहमान तो मेहमान होते हैं, चाहे वो छोटी बहू के मायके से हो या बड़ी बहू के। जब मेरे पापा भाई आए तो आप लोगों ने कभी उनकी परवाह नहीं की, लेकिन जब प्रियंका के घर वाले आते हैं तो आप सब दौड़ दौड़ कर उनकी सेवा करते हैं। क्या मेरे पापा भाई इंसान नहीं हैं? क्या मैं आपकी बहू नहीं हूँ? सुलोचना जी हक्की बक्की रह गई। सुजाता ने आगे कहा, आज के बाद मैं वही करूंगी जो प्रियंका करती है। उसके पापा भाई आएंगे तो मैं भी अपने कमरे में रहूंगी और घर के कामों में भी अब प्रियंका को बराबर हाथ बंटाना पड़ेगा। अगर नहीं तो मैं भी आधे काम के बाद बाकी सब छोड़ दूंगी। बहुत सहा मैंने, बहुत उठा लिया आप सबका बोझ, अब नहीं। सुजाता का गुस्से से तमतमाया चेहरा देखकर प्रियंका और सुलोचना जी दोनों सहम गईं। पहली बार सुजाता ने अपनी बात इतने ठोस और बेखौफ अंदाज में रखी थी। प्रियंका भी समझ गई थी कि अब उसकी चालाकियां नहीं चलेंगी, या तो उसे घर के कामों में हाथ बंटाना पड़ेगा या अपने पापा भाई की सेवा खुद ही करनी पड़ेगी। सुलोचना जी अब हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि भविष्य में कभी भी सुजाता को ऐसे बेइज्जत कर पाएं। सुजाता ने आज अपने आत्मसम्मान की आवाज उठा दी थी और यही आवाज उसके जीवन का नया मोड़ बन गई। आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है, इसे कभी खोने मत दो। जिसे सहते रहोगे वह तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझेगा। इंसान को उसी तरह बर्ताव करना चाहिए जैसा उसे दूसरों से अपेक्षा होती है। सम्मान की मांग नहीं की जाती, इसे अपने आचरण से अर्जित किया जाता है। अगर आप अपनी सीमाएं खुद तय नहीं करेंगे तो लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे।